पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत के ये दो पड़ोसी देश आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, लेकिन इस पूरी खूनी लड़ाई के बीच एक सवाल चुपचाप खड़ा है। क्या इस जंग की पटकथा कहीं और लिखी जा रही है? क्या इसके पीछे भारत का कोई छिपा हुआ हाथ है? और अब होगा धमाडम मस्त कलंदर। ये शब्द पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हैं। सोचिए, जब कोई रक्षा मंत्री एक सूफी गीत की लाइन का इस्तेमाल जंग का ऐलान करने के लिए करे, तो इसका मतलब है कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। ये बयान इस पूरे खेल की शुरुआत का सिग्नल था। और इसके बाद हुआ भी वही। सीमा के दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए। तालिबान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उसने पाकिस्तान के 130 सैनिकों को मार गिराया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पाकिस्तान ने खुलेआम इल्जाम लगाया है कि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि इसमें एक तीसरा खिलाड़ी भी है, और वो है भारत। अब जरा इन इल्जामों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान तो बस भारत के एक कॉलोनी बन गया है, जो उसके इशारे पर हमले कर रहा है। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी शक है कि भारत तालिबान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करवा रहा है। अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है, तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े और आक्रामक बदलाव का इशारा है। तो आज जो ये आग लगी है, इसकी चिंगारी कहां से आई? इसे समझने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे जाना होगा। इस पूरे झगड़े की जड़ एक नक्शे पर खींची गई लकीर में है, एक ऐसा घाव जो आज भी रिस रहा है। सब कुछ शुरू हुआ 1893 में, जब अंग्रेजों ने डुरंड लाइन खींचकर पश्तून लोगों को दो देशों के बीच बांट दिया। अफगानिस्तान ने इस बंटवारे को कभी नहीं माना। इसीलिए 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो अफगानिस्तान दुनिया का अकेला देश था जिसने UN में उसकी मेंबरशिप का विरोध किया। और फिर 1979 में सोवियत हमले ने इस इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल दी और दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। दोनों से दुश्मनी के चलते पाकिस्तान ने एक बहुत खतरनाक रणनीति अपनाई। नाम था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मतलब, अफगानिस्तान को इतना कमजोर कर दो कि वो कभी हमारे लिए खतरा ना बने, और जरूरत पड़ने पर हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इस रणनीति को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी खुफिया लैब्स में प्रॉक्सी लड़ाकों की एक फौज तैयार की। इनमें अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, हिज़्ब इस्लामी और अल कायदा जैसे 5 बड़े हथियार शामिल थे। ये सिर्फ आतंकी गुट नहीं थे, ये पाकिस्तान की विदेश नीति चलाने वाले औजार थे। कुछ साल पहले जब ISI के एक पूर्व चीफ असद दुरानी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने एक ऐसा दैत्य बना दिया है जो अब उसी को खा रहा है, तो उनका जवाब सिर्फ 2 शब्दों का था, कोलेटरल डैमेज। मतलब, ये एक ऐसा नुकसान है जिसे उठाने के लिए हम तैयार थे। ये जवाब पाकिस्तान की सोच की क्रूरता को दिखाता है। और वही कोलेटरल डैमेज आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। इसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी TTP। ये वही दैत्य है जो अब अपने मालिक के ही खिलाफ हो गया है, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिहादे पाकिस्तान। और ये दैत्य पाकिस्तान पर तब हमला कर रहा है जब वो पहले से ही अंदर से टूट रहा है। एक तरफ TTP और बलोच अलगाववादियों की हिंसा है, दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है, और ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता और शरणार्थियों का संकट। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को आज बेहद कमजोर बना दिया है। लेकिन फिर 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही इस पूरे खेल की बिसात ही पलट गई। पुराने दुश्मन दोस्त बनने लगे और पुराने दोस्त दुश्मन। और इसी बदलते माहौल में भारत ने बहुत ही चुपके से अपनी चाल चली। इस स्लाइड को देखिए, ये बदलाव कितना नाटकीय है। कल तक तालिबान पाकिस्तान को अपना भाई कहता था और भारत को दुश्मन, और आज वही तालिबान पाकिस्तान से खुली जंग लड़ रहा है और भारत के साथ एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है। ये एक जबरदस्त उलटफेर है। तो सवाल ये है कि भारत ने ये किया कैसे? सबसे पहले इस्तेमाल हुआ सॉफ्ट पावर का। जब तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में भुखमरी फैल रही थी, तब भारत ने 2000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। इसके बाद बारी आई स्वास्थ्य की। भारत ने अफगानिस्तान को 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजी। ये उस वक्त हुआ जब ज्यादातर देश तालिबान से दूरी बना रहे थे, लेकिन भारत ने सरकार को नहीं, बल्कि सीधे लोगों को चुना। और ये मदद सिर्फ सामान तक ही सीमित नहीं थी।
भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए $27 मिलियन की सीधी आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। भारत ने वो जगह भर दी जिसे पाकिस्तान अपनी कंगाली की वजह से अब भर नहीं पा रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और खुफिया हिस्सा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने पर्दे के पीछे से तालिबान के बड़े-बड़े नेताओं से बातचीत शुरू की। इनमें सिराजुद्दीन हक्कानी जैसा शख्स भी शामिल था, जो कभी पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। तो चलिए अब इन सभी बिखरे हुए धागों को जोड़ते हैं। हमारे सामने एक ऐसा पाकिस्तान है जो अंदर से कमजोर है, एक ऐसा तालिबान है जिसे जिंदा रहने के लिए नए दोस्तों की जरूरत है, और एक ऐसा भारत है जो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। तो ये नया जियोपॉलिटिकल गेम दिखता कैसा है? देखिए, पाकिस्तान के पास एटम बम तो है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। तालिबान का जमीन पर कब्जा तो है, लेकिन उसे दुनिया से मान्यता और पैसा चाहिए। और यहीं भारत अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की कमजोरी और तालिबान की जरूरत दोनों का फायदा उठा रहा है। तो क्या भारत वाकई ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है? देखिए, इसका कोई पक्का सबूत शायद कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात साफ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी जितनी बढ़ेगी, भारत उतना ही मजबूत होगा। ये इस खेल का नियम है। जियोपॉलिटिक्स में फायदा कोई आपको देता नहीं है, आपको छीनना पड़ता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये हमें याद दिलाता है कि देशों के रिश्तों में वफादारी से ज्यादा जरूरी हित होते हैं। तो क्या जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन होता है? शायद आप नहीं। ना एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए एक सस्पेंस थ्रिलर की। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए एक बंद कमरा है जहां दो लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है और दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। राइट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरी लड़ाई का इल्जाम उस तीसरे व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो अपने घर में सैकड़ों मील दूर बिल्कुल शांति से बैठा है। ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। बिल्कुल, है ना? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर हम आज दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो ये कोई कहानी नहीं है। ये दक्षिण एशिया की आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हकीकत है। एग्जैक्टली। और वो तीसरा व्यक्ति जो शांति से बैठा है वो भारत है। सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का आधार है गौरव ठाकुर की एक बेहद विस्तृत और तथ्यों से भरी वीडियो रिपोर्ट। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी और दोस्ती के जो समीकरण थे वो अचानक पूरी तरह से पलट कैसे गए हैं। ये पलटना वाकई जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो ये साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। राइट। जो कल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार था वो आज आपके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ओके, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। दशकों से तो हमने यही धारणा सुनी है ना कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह से पाकिस्तान ने उन्हें पाला पोसा है। तो फिर इस रिपोर्ट में जो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि अचानक ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब हालात इतने खराब हैं कि दोनों देशों की सीमाओं पर एक खुला और खूनी युद्ध चल रहा है। ऐसा कैसे हो गया? इस मौजूदा टकराव को समझने के लिए ना हमें जमीनी हकीकत देखनी होगी। ये कोई मामूली बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है जहां दो देशों के सैनिक कुछ मीटर जमीन के लिए उलझ गए हों। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये पाकिस्तान की 30 साल पुरानी एक कूटनीति का एक पूरी तरह से फेल हो चुकी डॉक्ट्रिन का नतीजा है। जो हथियार उन्होंने दशकों पहले अपने फायदे के लिए तैयार किए थे, आज वो एक भयंकर रूप लेकर उन्हीं पर पलटवार कर रहे हैं। वाह, मतलब अपने ही जाल में फंस गए। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम इस खूनी टकराव की गहराई में जाएं, एक नियम स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। राइट। आज हम जिन भी राजनीतिक या खुफिया दावों पर बात करेंगे, खासकर भारत पर जो प्रॉक्सी वॉर के आरोप लग रहे हैं, हम उनका सिर्फ और सिर्फ एक तटस्थ विश्लेषण कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही कहा। स्रोत सामग्री में जो भी जानकारी या आरोप दिए गए हैं, हम उनका बिना किसी पक्षपात के केवल फैक्ट्स और रणनीतिक तर्कों के आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त सीमा पर हो क्या रहा है। हालात काफी खराब है वहाँ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो क्रॉस बॉर्डर हमले हो रहे हैं ना, उनका स्केल बहुत बड़ा है। तालिबान का आधिकारिक दावा है कि उन्होंने हाल ही के संघर्षों में 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 40 मिलिट्री पोस्ट्स पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। सच में ये तो बहुत बड़ा नंबर है।
और इसके जवाब में पाकिस्तान खामोश तो नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया गया है। ऑपरेशन गजब लिल हक। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा मोड़ है वो अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है ना। हाँ, उनका दावा है कि इस पूरे युद्ध के पीछे भारत का हाथ है। मतलब आरोप ये है कि भारत तालिबान का इस्तेमाल एक प्रॉक्सी के रूप में कर रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनका खात्मा किया जा सके। ये तो बिल्कुल उसी मर्डर मिस्ट्री जैसा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। पूरा परिदृश्य बहुत जटिल हो जाता है। पर एक बात बताइए, जब भी हम प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि बिना आधिकारिक युद्ध की घोषणा किए किसी तीसरे समूह के जरिए अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, राइट? हाँ, एक तरह से दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये ऑपरेशन भारत के गाज़ा ये बेल दो हक पड़ोसी कोई छोटा-मोटा देश कदम आज नहीं है। एक दूसरे इसमें के भारी खून के तोपखाने प्यासे हैं और हवाई दोनों हमले तरफ से शामिल हैं। हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। और जब एक देश लेकिन इस अपनी पूरी पूरी खूनी सैन्य लड़ाई के ताकत बीच अपने ही एक पुराने सवाल सहयोगियों चुपचाप पर खड़ा लगा है, देता है और क्या आरोप इस जंग किसी की तीसरे देश पर कहीं मढ़ता और है, लिखी जा तो रही इसके है? पीछे की क्या इसके रणनीति को पीछे डिकोड करना भारत का कोई बहुत छिपा जरूरी हुआ हो हाथ जाता है। है? लेकिन ये और बात अब ना होगा आसानी से गले नहीं धमाधम उतरती। मस्त क्यों, आपको कलंदर। ऐसा क्यों लगता है? ये शब्द क्या भारत पाकिस्तान सच के में रक्षा ऐतिहासिक मंत्री रूप के से हैं। इतने सोचिए, जब आक्रामक कोई और रक्षा खुफिया मंत्री एक ऑपरेशंस में हाथ सूफी गीत डालेगा? की लाइन का अगर हम इस्तेमाल भारत की फॉरेन जंग का पॉलिसी ऐलान देखें करने के लिए तो करे, भारत की तो इसका छवि मतलब है हमेशा कि से हालात काबू सॉफ्ट से पावर बाहर और हो चुके शांति हैं। वार्ता वाली रही ये है। बयान ये पॉइंट इस तो है। पूरे खेल की शुरुआत अमेरिका का या सिग्नल था। रूस जिस और तरह इसके से बाद दूसरे हुआ देशों भी की वही। सरकारें गिराने सीमा के के लिए दोनों जाने तरफ जाते से हैं, हमले शुरू हो भारत गए। का वैसा इतिहास तालिबान ने तो नहीं यहाँ रहा तक दावा है, कर दिया तो कि फिर उसने शक की पाकिस्तान सुई के भारत पर 130 ही सैनिकों क्यों? को मार ये गिराया बहुत ही है। वाजिब सवाल है। लेकिन कहानी अगर में हम एक इसे ट्विस्ट उसी है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान वाले ने नजरिए से खुलेआम देखें इल्जाम लगाया तो है किसी भी कि ये साजिश की लड़ाई जांच का सिर्फ दो पहला देशों नियम की क्या नहीं होता है, है? बल्कि मोटिव इसमें एक ढूंढो। तीसरा मोटिव। खिलाड़ी भी है। मतलब और ये वो पता है लगाओ भारत। कि इस पूरी अब जरा इन अफरा-तफरी इल्जामों से पर गौर कीजिए। रणनीतिक रूप से सबसे पाकिस्तान ज्यादा कह रहा फायदा है किसे हो कि रहा है? अफगानिस्तान तो बस अगर भारत के पाकिस्तान और कॉलोनी बन गया अफगानिस्तान है की सीमा जो पर उसके रोज बम इशारे धमाके पर हो रहे हमले हैं, कर रहा तो है। इसका सीधा यही असर नहीं, पाकिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स अर्थव्यवस्था के और मुताबिक उनकी सेना के अमेरिका की संसाधनों खुफिया पर पड़ता एजेंसी है। CIA तो को भी है। शक है इस वक्त कि चाइना भारत पाकिस्तान तालिबान इकोनॉमिक का कॉरिडोर इस्तेमाल यानी करके CPEC पर पाकिस्तान में अपने लगातार दुश्मनों हमले को हो रहे चुन हैं, चुन कर जो खत्म भारत के लिए करवा रहा हमेशा है। से एक बड़ी अगर इन रणनीतिक बातों चिंता में का विषय जरा भी रहा है। सच्चाई अच्छा, है तो ये मतलब भारत की पाकिस्तान फॉरेन की पॉलिसी सेना में जो एक हमेशा बहुत भारत बड़े की और पूर्वी आक्रामक सीमा पर बदलाव अपना का ध्यान इशारा है। रखती थी, तो आज जो ये अपनी आग लगी पश्चिमी है, सीमा पर इसकी उलझी हुई चिंगारी है। कहाँ से आई? थल-पुथल से इसे सबसे ज्यादा समझने के फायदा लिए मिल हमें रहा 100 हो। साल ये से तो भी ज्यादा पीछे जियोपॉलिटिक्स जाना का होगा। सबसे इस कड़वा पूरे सच है। झगड़े की जड़ सारा एक खेल नक्शे इस पर बात का खींची है गई कि लकीर दुश्मन में को है। उसके ही एक घर में ऐसा उलझा के घाव जो रखा जाए। आज भी बिल्कुल, रिस ताकि रहा उसकी है। आक्रामक सब क्षमता कुछ कम शुरू हो जाए। हुआ लेकिन 1893 एक बात में, सोचने जब वाली है अंग्रेजों ने कि डुरंड ये लाइन नफरत खींचकर इतनी अचानक तो पश्तून पैदा लोगों नहीं को हुई दो होगी। देशों के बीच आखिर बांट वो दिया। तालिबान जिसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान इस की बंटवारे को कभी ISI ने नहीं खुद माना। खड़ा किया, इसीलिए वो आज पाकिस्तान की 1947 जड़ें में खोदने जब पर क्यों पाकिस्तान उतारू बना, है? इस तो नफरत के अफगानिस्तान बीज दुनिया का समझने के अकेला लिए ना, देश था हमें जिसने इतिहास में UN बहुत में पीछे उसकी जाना होगा। मेंबरशिप का विरोध कोई भी किया। इतनी गहरी और दुश्मनी फिर रातों रात या 1979 कुछ महीनों में में नहीं सोवियत बनती। हमले ने इस तो ये इलाके की शुरू कहाँ पूरी से तस्वीर हुआ? ही बदल इसके दी पीछे और दशकों दोनों का देशों के बीच अविश्वास की और एक दुश्मनी को ऐतिहासिक और धोखा गहरा है। कर दिया। इस पूरी लड़ाई अब की जड़ें सोचिए, साल एक तरफ भारत 1893 में और खींची दूसरी गई एक तरफ लकीर में छिपी अफगानिस्तान। है। दोनों से दुश्मनी के 1893 चलते यहाँ पाकिस्तान कहानी ने वाकई एक बहुत बहुत दिलचस्प हो खतरनाक जाती है। रणनीति अपनाई। स्रोत हमें उस नाम दौर था में ले जाता है strategic जिसे द depth। ग्रेट गेम कहा मतलब जाता था। अफगानिस्तान को ब्रिटिश इतना इंडिया कमजोर को कर दो सोवियत रूस कि वो के कभी विस्तारवाद हमारे से लिए बहुत खतरा डर ना था। बने राइट। और तो जरूरत भारत पड़ने को पर बचाने हम के उसे लिए अपने एक फायदे के लिए बफर जोन इस्तेमाल बनाने कर की सकें। रणनीति के और तहत इस सर रणनीति को मॉर्टिमर अंजाम ड्यूरेंट देने ने के लिए एक लाइन पाकिस्तान खींची ने अपनी जिसे खुफिया आज हम लैब्स में ड्यूरेंट लाइन प्रॉक्सी कहते हैं। लड़ाकों की लेकिन एक ये फौज सिर्फ कागज तैयार पर की। खींची गई कोई आम इनमें लकीर नहीं थी। अफगान तालिबान, इस एक हक्कानी लकीर ने नेटवर्क, पश्तून हिज़्ब कबीलों को इस्लामी बेरहमी और से दो अल-कायदा हिस्सों में जैसे बांट दिया। 5 बड़े हथियार शामिल थे। सोचकर ही ये अजीब सिर्फ लगता है। आतंकी गुट नहीं कल्पना थे, कीजिए कि ये कोई आपके पाकिस्तान घर की के विदेश बीचों नीति बीच एक चलाने दीवार वाले खड़ी कर औजार दे थे। और कहे कुछ कि साल अब पहले आधा जब परिवार ISI इस के देश एक में है पूर्व और चीफ आधा उस असद देश दुरानी में। से पूछा गया कि क्या पश्तूनों की पाकिस्तान ने जमीनें, एक उनकी ऐसा सदियों दैत्य पुरानी बना दिया है संस्कृति, जो अब सब उसी को कुछ खा रहा है, इस तो ड्यूरेंट उनका लाइन ने जवाब चीर सिर्फ कर 2 रख शब्दों दिया। का था, बिल्कुल सही। कोलेटरल डैमेज। ड्यूरेंट लाइन ने मतलब एक ऐसा ये घाव एक दिया ऐसा जो नुकसान कभी है भरा ही जिसे नहीं। उठाने के लिए और हम जब तैयार थे। 1947
1947 में जवाब भारत पाकिस्तान आजाद की हुआ सोच की और क्रूरता को पाकिस्तान का दिखाता जन्म है। हुआ, तब उस और घाव वही पर नमक कोलैटरल छिड़कने का काम डैमेज किया गया। आज कैसे? पाकिस्तान उन के गले पश्तूनों की को हड्डी जिनकी बन गया जमीनें है। बांटी गई थीं, इसका नाम एक है आजाद देश यानी पश्तूनिस्तान बनाने का कोई विकल्प ही नहीं दिया गया। TTP। पश्तूनों के ये लिए वही और दैत्य अफगानिस्तान है के लिए जो ये अब एक अपने बहुत बड़ा मालिक के ही कूटनीतिक खिलाफ धोखा हो गया था। है। क्योंकि और वो इसका लोग सिर्फ डोरन एक ही लाइन को मकसद बस है, एक टेम्पररी जिहाद-ए समझौता पाकिस्तान। मानते थे, और ये दैत्य ना कि एक पाकिस्तान पर तब हमला परमानेंट कर रहा है इंटरनेशनल जब बॉर्डर, वो पहले से ही Exactly. अंदर से और टूट इसका रहा जो है। नतीजा एक निकला तरफ वो टीटीपी इस और रिपोर्ट का बलूच सबसे अलगाववादियों की हैरान हिंसा कर है, देने वाला दूसरी फैक्ट है। तरफ देश की अर्थव्यवस्था 1947 पूरी में तरह से जब ढह चुकी है पाकिस्तान और यूएन ऊपर की से मेंबरशिप लेने राजनीतिक के लिए गया अस्थिरता
और पूरी शरणार्थियों दुनिया का में संकट, अफगानिस्तान इन सब ने इकलौता मिलकर ऐसा पाकिस्तान देश को था आज बेहद जिसने कमजोर पाकिस्तान बना को दिया है। मान्यता देने के लेकिन फिर खिलाफ वोट दिया था। 2021 ये में बहुत कम अमेरिका लोग के जानते हैं। अफगानिस्तान से मतलब निकलते आमतौर पे हम ही इस सोचते हैं ना पूरे कि खेल दो की पड़ोसी बिसात ही मुल्क पलट गई। जो पुराने दुश्मन एक ही दोस्त धर्म बनने का लगे पालन करते और हैं पुराने वो दोस्त हमेशा से दुश्मन। दोस्त रहे और होंगे। इसी बदलते लेकिन माहौल में असलियत भारत तो ने ये है बहुत ही कि चुपके से अफगानिस्तान अपनी ने चाल चली। शुरुआत से ही इस स्लाइड को पाकिस्तान देखिए, के ये वजूद बदलाव को कितना दिल से नाटकीय है। स्वीकार ही नहीं किया कल था। तक तालिबान अगर हम इसे पाकिस्तान बड़ी को अपना तस्वीर भाई से कहता जोड़ें था तो यही और वो भारत गहरा को दुश्मन। विश्वास था और आज जिसकी वही वजह से तालिबान आजादी के पाकिस्तान बाद से के खुली दशकों जंग में लड़ रहा है अफगानिस्तान और की भारत के अलग-अलग साथ सरकारें एक practical हमेशा भारत partnership के की तरफ ज्यादा बढ़ रहा करीब है। रहीं। ये और एक पाकिस्तान जबरदस्त को हमेशा उलटफेर ये है। डर सताता तो था सवाल ये कि है अगर कि पूरब भारत ने में ये भारत किया और कैसे? पश्चिम में अफगानिस्तान सबसे एक पहले हो गए इस्तेमाल हुआ तो सॉफ्ट पाकिस्तान पावर बीच का। में सैंडविच बन जब जाएगा। तालिबान के बिल्कुल। आने के बाद इसी टू अफगानिस्तान फ्रंट में वॉर के भुखमरी डर ने फैल रही थी, पाकिस्तान को तब हमेशा भारत के ने लिए खौफ 2000 में डाल मीट्रिक दिया टन गेहूं और भेजा। इसी खौफ का ये सिर्फ नतीजा मदद हमें नहीं थी, 1979 ये में एक बहुत देखने बड़ा को मिला। रणनीतिक जब संदेश सोवियत था। संघ ने इसके बाद अफगानिस्तान पर बारी हमला आई किया। स्वास्थ्य हाँ, की। सोवियत भारत ने आक्रमण अफगानिस्तान पाकिस्तान को के लिए एक 5 टर्निंग लाख पॉइंट कोविड था। वैक्सीन की अमेरिका डोज सोवियत भेजी। संघ को ये हराना उस चाहता वक्त था हुआ और जब CIA ज्यादातर ने देश ऑपरेशन तालिबान से साइक्लोन दूरी शुरू बना किया। रहे थे। लेकिन अब भारत इसके ने पीछे का सरकार तंत्र को नहीं समझिए। बल्कि सीधे अमेरिका के लोगों को पास चुना। डॉलर और और ये बेहतरीन मदद सिर्फ हथियार थे। सामान तक ही सऊदी सीमित अरब के नहीं पास थी। विचारधारा भारत ने और अपने फंडिंग बजट थी। में अफगानिस्तान के लेकिन लिए अफगानिस्तान तक 27 मिलियन पहुंचने के लिए डॉलर की रास्ता सीधी सिर्फ आर्थिक मदद का पाकिस्तान के ऐलान पास भी था। किया। और पाकिस्तान भारत ने ने इस वो जगह भौगोलिक भर दी स्थिति का पूरा जिसे फायदा पाकिस्तान उठाया। अपनी कंगाली की वजह CIA से का अब भर पैसा नहीं पा और रहा था। हथियार ISI के और पास आता अब था आता है और वो कहानी का मुजाहिदीन के सबसे ट्रेनिंग कैंप दिलचस्प चलाते थे। और स्रोत खुफिया के हिस्सा। मुताबिक पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट्स दौरान बताती हैं अपनी कि जमीन भारत पर ने 5 पर्दे के बड़े पीछे से प्रॉक्सीज तालिबान पाले। के बड़े-बड़े अफगानी नेताओं से तालिबान, बातचीत शुरू की। हक्कानी नेटवर्क, इनमें हिज़्ब सिराजुद्दीन इस्लामी, हक्कानी जैसा शख्स भी शामिल अल-कायदा था और जो कभी मुजाहिदीन के पाकिस्तान विभिन्न का गुट। सबसे मतलब एक पूरी भरोसेमंद की आदमी पूरी माना जाता था। शैडो आर्मी तो खड़ी चलिए कर अब इन दी सभी गई। बिखरे हुए पाकिस्तान धागों का को असली जोड़ते हैं। मकसद हमारे सिर्फ सामने एक ऐसा सोवियत सेना पाकिस्तान को है जो भगाना अंदर नहीं से था। कमजोर है, उनका एक ऐसा लक्ष्य था तालिबान है जिससे जिंदा अफगानिस्तान रहने के के लिए अंदर नए दोस्तों एक की ऐसी जरूरत है कठपुतली और एक सरकार ऐसा बिठाना भारत है जो जो इस पूरी मौके तरह का से पूरा फायदा उठा इस्लामाबाद रहा के है। इशारों पर तो ये काम नया करे। जियोपॉलिटिकल ताकि गेम दिखता ड्यूरेंट कैसा है। लाइन के विवाद देखिए, को पाकिस्तान हमेशा के के लिए पास दफन एटम बम किया तो जा है, सके। लेकिन और देश भारत के अंदर से प्रभाव को खोखला हो वहां से चुका पूरी है। तरह खत्म किया तालिबान जा का सकता पर जमीन मुझे पर एक कब्जा बात तो है, समझ में नहीं लेकिन उसे आती। दुनिया से जिस मान्यता ताकत और को पैसा पाकिस्तान चाहिए। ने और खुद यहीं पैसा भारत और अपनी ट्रेनिंग आर्थिक ताकत का देकर इस्तेमाल इतना करके बड़ा किया, पाकिस्तान की वो कमजोरी अचानक और बागी क्यों तालिबान हो की गई? जरूरत क्या उनके दोनों का बीच फायदा उठा पैसे को रहा है। लेकर कोई तो बंटवारा क्या नहीं हो भारत पाया? वाकई ये प्रॉक्सी इस वॉर सवाल लड़ का रहा है? जवाब साल देखिए, इसका 2001 में कोई हुए पक्का सबूत 9/11 शायद के कभी सामने आतंकी ना हमलों आए। में छिपा है। लेकिन एक बात साफ है, जब अमेरिका पाकिस्तान पर और इतिहास अफगानिस्तान का के बीच सबसे बड़ा दुश्मनी आतंकी जितनी हमला बढ़ेगी, हुआ, भारत तो दुनिया उतना की ही मजबूत राजनीति होगा। रातों-रात बदल ये गई। इस खेल का नियम है। ओहो हाँ, तब जियोपॉलिटिक्स जॉर्ज में बुश ने फायदा कोई आपको पाकिस्तान को देता एक नहीं है, सीधा आपको अल्टीमेटम दिया छीनना था ना। पड़ता है। बिल्कुल। और ये या तो कहानी आप हमारे हमें साथ एक हैं आखिरी या लेकिन आतंकवादियों बहुत के साथ। जरूरी सवाल पर इस लाके छोड़ भारी देती है। अंतर्राष्ट्रीय ये दबाव हमें के याद आगे दिलाता है पाकिस्तान कि को देशों के मजबूरन रिश्तों में अपने ही पाले हुए वफादारी उन से ज्यादा आतंकवादियों के जरूरी खिलाफ हित होते सैन्य हैं। अभियान तो चलाने क्या पड़े। जियोपॉलिटिक्स जिन्हें में वे कोई कल तक परमानेंट इस्लाम दुश्मन के होता रक्षक है? मानते थे। शायद नहीं। एग्जैक्टली अपने ही लोगों द्वारा खुद पर बमबारी होते पाकिस्तान और देख इन अफगानिस्तान चरमपंथी भारत समूहों के के ये दो अंदर पड़ोसी पाकिस्तान देश के खिलाफ आज एक भयंकर दूसरे के नफरत खून पैदा के हो गई। प्यासे हैं। और यहीं दोनों से तरफ से TTP, हमले हो रहे यानी हैं, बमबारी हो रही है, तहरीक-ए-तालिबान लेकिन इस पूरी पाकिस्तान का खूनी जन्म लड़ाई हुआ। के बीच और एक रिपोर्ट सवाल स्पष्ट चुपचाप करती है खड़ा कि है। उनके लक्ष्य क्या बहुत इस जंग की खतरनाक है। पटकथा वो कहीं पाकिस्तान और के लिखी जा संविधान रही को है? नहीं मानते। क्या इसके पीछे हाँ, उनका सीधा भारत का कोई लक्ष्य है छिपा हुआ वहां हाथ एक है? इस्लामिक और अब कैलिफेट होगा स्थापित करना और धमाडम खैबर मस्त कलंदर। पख्तूनख्वा को आजाद ये कराना। शब्द पाकिस्तान इस के कॉन्टेक्स्ट रक्षा में ना मंत्री के हैं। रिपोर्ट में पूर्व सोचिए, जब कोई ISI चीफ रक्षा असद मंत्री दुर्रानी का सूफी एक बहुत ही गीत की लाइन दिलचस्प का कोट है। इस्तेमाल जब जंग उनसे का पूछा ऐलान गया करने के कि लिए करे, आपके तो पाले इसका हुए मतलब लड़ाके है कि ही आपको हालात क्यों काबू मार से रहे बाहर हैं? हो चुके तो हैं। उन्होंने कहा था कि ये ये बयान एक इस फ्रैंकेनस्टीन पूरे खेल की मॉन्स्टर है शुरुआत का जिसे सिग्नल आपने था। खुद बहुत प्यार से और बनाया इसके है। बाद कोट हुआ बहुत भी मशहूर है और सीमा बिल्कुल के सटीक है। दोनों तरफ से अगर इस हमले
फ्रैंकेनस्टीन वाले विचार को मैं हमारी भारतीय पुरानी कथाओं से जोड़कर देखूं तो ये तो बिल्कुल भस्मासुर वाली कहानी लगती है। भस्मासुर, लेकिन कहानी में एक वो ट्विस्ट है। कैसे? कि भी सिर पर हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये लड़ाई लेकिन सिर्फ दो वरदान देशों की पाते नहीं ही है, वो बल्कि सबसे इसमें पहले एक शिव जी तीसरा के ही खिलाड़ी सिर भी पर है, हाथ रखने दौड़ और पड़ा वो था। है भारत। पाकिस्तान की अब स्थिति जरा इन बिल्कुल वैसी इल्जामों है। पर गौर वाओ, कीजिए। ये पाकिस्तान भस्मासुर का कह रहा उदाहरण है इस कि सिचुएशन को अफगानिस्तान समझने तो के लिए बस एकदम भारत perfect के है। एक कॉलोनी ना? बन गया है उसने जो जिसे उसके इशारे पर हथियारों हमले और कर रहा पैसों है। का वरदान यही नहीं, दिया, कुछ आज रिपोर्ट्स वही के मुताबिक TTP और अमेरिका तालिबान की खुफिया पाकिस्तान एजेंसी को ही भस्म CIA को करने भी आ शक गए। है यही कि कारण है कि भारत जियोपॉलिटिक्स में तालिबान का कंट्रोल एक इस्तेमाल भ्रम करके है। पाकिस्तान आप में अपने मिसाइल को दुश्मनों कंट्रोल को कर सकते चुन हैं, चुन कर लेकिन खत्म करवा रहा कट्टरपंथी है। विचारधारा से अगर भरे इन इंसानों बातों में को जरा हमेशा भी कंट्रोल सच्चाई नहीं है किया जा तो ये सकता। भारत और की आज फॉरेन जरा पॉलिसी में पाकिस्तान की एक हालत बहुत देखिए, बड़े और वो इस आक्रामक वक्त अंदर बदलाव का और इशारा बाहर है। दोनों तरफ से आज एक जो ये भयानक आग लगी चक्रव्यूह में है, भसा इसकी हुआ है। चिंगारी एक कहां तरफ से आई? तालिबान के साथ इसे सीधा युद्ध समझने चल के रहा लिए है, हमें तो 100 दूसरी साल तरफ से भी पाकिस्तान ज्यादा के पीछे अंदरूनी जाना इलाकों होगा। में बगावत इस चरम पूरे पर है। झगड़े की जड़ इसी साल एक 31 नक्शे जनवरी पर खींची गई 2026 को लकीर में बलूच है। लिबरेशन आर्मी एक ने ऐसा घाव ऑपरेशन जो हीरो आज लॉन्च भी किया। रिस रहा और है। उस हमले के सब आंकड़े कुछ शुरू सच में हुआ कंपा देने वाले 1893 हैं। में,
सिर्फ जब अंग्रेजों एक ही ने दिन के ड्यूरंड लाइन भीतर खींचकर बलूचिस्तान पश्तून में लोगों को 48 दो देशों के अलग-अलग बीच बांट सैन्य दिया। ठिकानों पर एक साथ अफगानिस्तान ने हमले इस किए बंटवारे गए, को कभी नहीं जिसमें माना। 102 इसीलिए पाकिस्तानी सैनिक 1947 मारे में गए। जब ये पाकिस्तान की बना, सुरक्षा तो व्यवस्था अफगानिस्तान की दुनिया बहुत का बड़ी अकेला विफलता देश है। था और विडंबना जिसने यूएन देखिए, में उसकी सिर्फ मेंबरशिप का सुरक्षा के विरोध मोर्चे किया। पर ही नहीं, और फिर पाकिस्तान आज 1979 आर्थिक में रूप से भी सोवियत पूरी हमले तरह ने इस घुटनों इलाके पर आ की चुका पूरी है। तस्वीर ही बदल दी दशकों और तक दोनों शैडो देशों के आर्मी बीच की खड़ी दुश्मनी करने को में और अरबों गहरा कर डॉलर दिया। फूंक दिए, अब और आज सोचिए, उनके एक देश तरफ में भारत टमाटर और 400 दूसरी रुपए तरफ किलो बिक रहा है। अफगानिस्तान। इकोनॉमी तो पूरी दोनों तरह से क्रैश कर दुश्मनी चुकी के है। चलते ऊपर से 50 पाकिस्तान ने लाख एक अफगानी बहुत खतरनाक शरणार्थियों का भारी रणनीति बोझ अपनाई। है। नाम उनके था प्रधानमंत्री स्ट्रेटेजिक शहबाज डेप्थ। शरीफ खुद मान रहे मतलब हैं कि उन्हें अफगानिस्तान को बार-बार इतना कर्ज कमजोर कर मांगने दो में कि शर्म वो आती है कभी हमारे लिए और खतरा ना पीओके बने में भी और आजादी को जरूरत लेकर पड़ने पर भारी हम उसे प्रोटेस्ट अपने चल रहे फायदे हैं। के लिए जब एक इस्तेमाल देश कर के सकें। अंदरूनी, और बाहरी इस और आर्थिक रणनीति को सारे अंजाम मोर्चे देने के लिए एक साथ इस तरह पाकिस्तान ने चरमराने अपनी लगते हैं, खुफिया लैब्स तो में असली खेल प्रॉक्सी शुरू होता है। लड़ाकों की एक फौज और यहीं तैयार से की। इस पूरी उलझी हुई इनमें कहानी में अफगान तालिबान, भारत की एक बहुत हक्कानी ही शांत नेटवर्क, लेकिन हिज़्ब बेहद इस्लामी असरदार और भूमिका अल-कायदा सामने जैसे आती है। 5 तो इस बड़े सब का हथियार क्या शामिल मतलब थे। है? ये जब सिर्फ पड़ोस में आतंकी इतनी गुट नहीं थे, भयानक आग लगी ये हो, पाकिस्तान तब की इस पूरी विदेश नीति कहानी चलाने में वाले औजार भारत थे। क्या कर रहा है? कुछ साल अगर हम पहले थोड़ा जब पीछे मुड़कर आईएसआई के एक 2021 पूर्व की चीफ स्थिति देखें, असद जब दुरानी से तालिबान पूछा वापस गया कि सत्ता में क्या आया था, पाकिस्तान ने एक तब ऐसा ऐसा लग रहा था दैत्य कि बना भारत दिया के है लिए जो सारे अब दरवाजे उसी को बंद खा हो रहा चुके है। हैं। तो हाँ, उनका उस वक्त जवाब सिर्फ तालिबान 2 पूरी शब्दों का तरह था, से पाकिस्तान कोलेटरल के सुर में डैमेज। सुर मिला रहा मतलब था। ये एक ऐसा कश्मीर के नुकसान मुद्दे है पर जिसे भारत के उठाने के लिए खिलाफ हम बोल रहा तैयार था थे। और ये भारत जवाब ने भी पाकिस्तान की तालिबान को सोच की मान्यता क्रूरता को देने से दिखाता है। इनकार कर दिया था। और उस वही समय ऐसा लग कोलेटरल रहा था कि डैमेज अफगानिस्तान आज में भारत का पाकिस्तान के दशकों का गले की इन्वेस्टमेंट हड्डी डूब बन गया गया है। इसका नाम लेकिन है 2022 में जो तहरीके जादुई तालिबान बदलाव आया, पाकिस्तान, वो एक मास्टर यानी स्ट्रोक था। TTP। क्या बदलाव? भारत ने ये यहाँ वही भावनाओं दैत्य में बहने के है जो बजाय अपने मालिक के प्रैग्मेटिक ही खिलाफ डिप्लोमेसी हो गया है यानी व्यावहारिक और इसका चाल सिर्फ चली। एक ही मकसद भारत है, की कूटनीति ने जिहाद-ए बयानबाजियों को पाकिस्तान। दरकिनार करते हुए और ये दैत्य एक बिल्कुल पाकिस्तान नया पर रास्ता तब हमला अपनाया। कर रहा और है वो रास्ता जब वो मानवीय पहले से ही सहायता का अंदर था। से टूट रहा है। भारत ने 2000 एक तरफ मीट्रिक टीटीपी टन और गेहूं, बलोच 13 अलगाववादियों टन की हिंसा दवाइयां, है, 5 दूसरी तरफ लाख कोविड देश की वैक्सीन अर्थव्यवस्था और पूरी 6 तरह से करोड़ ढह पोलियो चुकी की है डोज और ऊपर से अफगानिस्तान भिजवाई। राजनीतिक पर एक अस्थिरता सेकंड, और जब शरणार्थियों का पाकिस्तान ने संकट। रास्ता बंद कर इन रखा सब था ने तो ये मिलकर सब पहुंचा पाकिस्तान को कैसे? आज भारत बेहद को ईरान के कमजोर बना दिया चाबहार है। पोर्ट का इस्तेमाल लेकिन करते फिर हुए ये सारा सामान सीधे 2021 में अफगानी अमेरिका नागरिकों के तक पहुंचाना अफगानिस्तान से और सिर्फ निकलते इतना ही नहीं, इस पूरे खेल भारत की ने अपने बिसात ही बजट पलट में गई। अफगानिस्तान पुराने के दुश्मन लिए दोस्त बनने लगे 27 और मिलियन पुराने डॉलर्स दोस्त की भारी दुश्मन। भरकम और मदद इसी भी बदलते आवंटित की। माहौल में इस मानवीय भारत ने सहायता को बहुत ही स्वीकार करने के चुपके से पीछे तालिबान अपनी की चाल अपनी चली। मजबूरी थी। इस उनके स्लाइड विदेशी को रिजर्व्स देखिए, फ्रीज ये हो चुके बदलाव थे और कितना देश में नाटकीय है। भयंकर भुखमरी थी। कल तक ऐसे तालिबान में वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की अपना तरफ भाई देखते, कहता था लेकिन और पाकिस्तान भारत को खुद कंगाल था। और तो आज जो खुद वही कंगाल हो, तालिबान वो दूसरे की पाकिस्तान क्या से मदद खुली करता जंग है? लड़ रहा है Exactly. और भारत भारत ने के साथ इसी एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम प्रैक्टिकल को पहचाना पार्टनरशिप की और तरफ बढ़ सही रहा समय है। पर वहाँ एंट्री ली। ये एक मतलब जबरदस्त जब उन्हें उलटफेर मदद है। की सबसे तो ज्यादा सवाल जरूरत ये थी है तब कि भारत ने ने आगे ये बढ़कर किया हाथ कैसे? बढ़ाया। लेकिन सबसे बात पहले सिर्फ इस्तेमाल राहत हुआ सामग्री तक सॉफ्ट नहीं पावर रुकी का। ना। बिल्कुल नहीं। जब तालिबान के आने भारत के ने बाद खामोशी से अफगानिस्तान में कूटनीतिक बैक भुखमरी चैनल फैल रही थी, संपर्क स्थापित तब किए। भारत ने 2000 भारतीय मीट्रिक अधिकारियों टन ने गेहूं भेजा। सीधे ये सिराजुद्दीन सिर्फ मदद हक्कानी नहीं और थी, ये अब्बास एक बहुत बड़ा टैनिकज़ई जैसे रणनीतिक तालिबान संदेश के था। नेताओं से इसके बातचीत बाद शुरू बारी की। आई सिराजुद्दीन स्वास्थ्य की। हक्कानी, भारत ने ये तो वही है अफगानिस्तान ना को जिसके 5 हक्कानी लाख नेटवर्क कोविड को वैक्सीन पाकिस्तान की अपना डोज मोहरा भेजी। मानता था। ये उस वक्त हुआ और इस जब बैक ज्यादातर चैनल देश डिप्लोमेसी का तालिबान से असर दूरी ये बना हुआ रहे थे, कि उसी लेकिन भारत हक्कानी ने गुट ने सरकार को नहीं पाकिस्तान का बल्कि समर्थन सीधे करना लोगों पूरी को तरह चुना। बंद कर दिया। और ये मदद वाव। सिर्फ पर सामान इसी तक ही बीच सीमित नहीं टीटीपी थी। के पूर्व भारत कमांडर ने अपने बजट में एहसानुल्लाह अफगानिस्तान एहसान का के एक लिए वायरल वीडियो भी 27 सामने आया मिलियन ना, डॉलर की सीधी जिसमें उसने आर्थिक दावा मदद का किया ऐलान भी कि किया। टीटीपी को भारत ने से वो फंडिंग जगह मिल भर रही दी थी। जिसे हाँ, पाकिस्तान अपनी लेकिन यहाँ कंगाली की हमें वजह फिर से से अब स्पष्ट भर नहीं करना पा रहा होगा था। कि ये महज और एक अब दावा आता है इसका कहानी कोई का पुख्ता सबसे सबूत नहीं है। दिलचस्प और लेकिन इस खुफिया तरह हिस्सा। के दावों ने रिपोर्ट्स पाकिस्तान बताती की हैं सेना कि के भारत भीतर ने ये पर्दे के खौफ और पीछे से गहरा कर तालिबान दिया के बड़े
बड़े-बड़े भारत नेताओं से उन्हें बातचीत हर शुरू तरफ से की। घेर रहा है। इनमें अगर सिराजुद्दीन इन सभी हक्कानी बातों का जैसा शख्स निचोड़ भी शामिल था, निकालें, जो तो मेरे कभी दिमाग में एक पाकिस्तान शंका का पैदा होती सबसे है। बताइए, भरोसेमंद क्या आदमी शंका माना है? जाता था। भारत आज तो भी चलिए अब इन सभी आधिकारिक बिखरे तौर हुए पर धागों को जोड़ते हैं। तालिबान को एक हमारे सामने एक वैध ऐसा सरकार पाकिस्तान है जो नहीं अंदर मानता। से कमजोर है, फिर भी एक करोड़ों की ऐसा मदद। तालिबान है जिसे क्या जिंदा रहने के लिए कूटनीति नए में वो दोस्तों की नियम काम जरूरत कर है रहा और है एक ऐसा कि भारत दुश्मन है का जो इस दुश्मन मौके का दोस्त पूरा होता है? फायदा उठा रहा है। इसे आप आधुनिक तो ये नया संदर्भ में जियोपॉलिटिकल प्रैग्मैटिक गेम डिप्लोमेसी दिखता का कैसा है? बेहतरीन उदाहरण देखिए, कह सकते हैं। पाकिस्तान के पास भारत एटम को बम तो है, अफगानिस्तान में लेकिन अपना देश प्रभाव अंदर बनाए से रखना खोखला था हो चुका और है। पाकिस्तान का तालिबान का एकाधिकार जमीन पर तोड़ना कब्जा था। तो है, और लेकिन उसे खुफिया दुनिया से ऑपरेशंस के मान्यता दावों और का क्या? पैसा चाहिए। देखिए, रॉ और जैसी यही इंटेलिजेंस भारत अपनी एजेंसी के आर्थिक ताकत ऑपरेशंस का इस्तेमाल दशकों करके तक सीक्रेट रहते पाकिस्तान हैं। की कमजोरी लेकिन और अगर हम तालिबान गेम की थ्योरी और जरूरत राजनीतिक दोनों का हितों को फायदा देखें उठा रहा है। तो भारत ने तो क्या पाकिस्तान भारत की वाकई कमजोरियों ये का प्रॉक्सी फायदा वॉर लड़ उठाकर रहा है? अपने लिए एक देखिए, बड़ी इसका रणनीतिक कोई बढ़त पक्का हासिल कर सबूत ली है। शायद कभी ये सामने पूरी ना आए। टाइमलाइन लेकिन वाकई एक दिमाग बात को साफ है, झकझोर देने वाली पाकिस्तान है। और अगर अफगानिस्तान हम के इस बीच पूरी दुश्मनी कहानी को जितनी बढ़ेगी, समेटें, तो भारत जो उतना ही अफगानिस्तान मजबूत का होगा। भी भारत के ये लिए इस खेल खतरा का बन रहा नियम था, है। आज वही जियोपॉलिटिक्स में फायदा पाकिस्तान कोई के आपको गले देता की नहीं है, फांस बन चुका आपको है। छीनना बिल्कुल। पड़ता है। जो और ये जाल कहानी पाकिस्तान हमें ने दूसरों एक के लिए आखिरी बुना था, लेकिन आज वो बहुत खुद जरूरी उसी में सवाल तड़प पर रहे हैं। लाके छोड़ देती है। और ये हमें श्रोताओं याद की दिलाता है स्पष्टता के लिए कि एक बार देशों फिर के याद दिला रिश्तों दूं में कि हमने जिन दावों वफादारी पर से बात ज्यादा की, जरूरी वे हित विभिन्न होते स्रोतों हैं। के आरोप तो हैं। क्या भारत सरकार का जियोपॉलिटिक्स में कोई आधिकारिक परमानेंट रुख दुश्मन सिर्फ होता है? मानवीय सहायता देने शायद का नहीं। रहा है। राइट। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए,
80 के दशक में इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सिर्फ बंदूकें और पुरानी गाड़ियां दी गई थीं और इन्होंने दुनिया के नक्शे बदल दिए। आज जब इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर हथियारों तक पहुंच रहे हैं, तो भविष्य में ये प्रॉक्सी वॉर कैसा दिखेगा? क्या तब देशों की भौगोलिक सीमाएं कोई मायने रखेंगी? ये सवाल सिर्फ डरावना ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। शायद आने वाले वक्त में हथियारों की जगह कंप्यूटर कोड्स ले लेंगे। इस बेहद जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भू राजनीति की दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता और हम आगे भी ऐसे ही उलझे हुए विषयों को आपके लिए सुलझाते रहेंगे। मिलते हैं अगली डीप डाइव में एक नए और विचारोत्तेजक विषय के साथ।